स्टीम डिसोसिएट होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना रहा है। तो जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बना रहा है तो इनके कॉन्सेंट्रेशन किस पे लिया जाता है? पार्शियल प्रेशर में। क्यों? तुम जानते हो PV इक्वल टू nRT, so P is equal to N upon VRT. So number of moles per unit volume, which is molarity, is proportional to the partial pressure. तो गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या हो सकता है? पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि मान लो T इक्वल टू 0, तुमने इसका प्रेशर दिया फॉर एग्जांपल 0.5 एटमॉस्फेयर। जब T इक्वल टू 10 मिनट हो गया, अब तुम निकालना चाह रहे हो ये इसका वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट का। तो उस समय जो इसका प्रेशर होगा ये घट के मान लो 3 एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन ये तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ना मेजर करके। बाहर से अगर तुम प्रेशर मेजर करने की मशीन लगाओगे, लाइक मैनोमीटर तुमने लगाया, बैरोमीटर तुमने लगाया, कुछ भी लगाया, तो वो तो इसका भी प्रेशर साथ में मेजर कर लेगा ना, क्योंकि ये तो एक चेंबर के अंदर रिएक्शन होगा। ये तो एक चेंबर के अंदर रिएक्शन होगा। नहीं समझ में आया? लक्ष्य समझ में आया? तो जब भी तुम्हें गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर देगा तो तुम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन A। तुम्हें A0 तो मिल जाएगा, लेकिन ये A निकालना मुश्किल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उस समय हम कैसे करें फिर इस सवाल को, ये आज का डिस्कशन पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है इस बार। ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं तुम्हें करके एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद करोगे। तो टॉपिक डालो बेटा, फॉर गैस फेज रिएक्शन। निकाल दिया था इसका एक्सप्रेशन? अच्छा ठीक है, बस एक बार मैं और लिख देता हूं ताकि करने में आसान रहे। फॉर गैस फेज रिएक्शन, देखो बेटा, मान लो एक रिएक्शन है जहां A से B प्लस C बन रहा है। A गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन लेकिन होना चाहिए, तभी ये टेक्निक चलेगा आगे। तो तुम्हें जब भी ऐसा क्वेश्चन देंगे, तुम्हें देख लेना होगा इक्वेशन में सारे गैस हो और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा हो। तो तुम कैसे करोगे? जब T इक्वल टू 0 है तो लेट द प्रेशर ऑफ दिस A, क्योंकि तब तो B और C नहीं रहेगा। जब टाइम 0 तो रिएक्शन हुआ ही नहीं ना, तो सारा कौन रहेगा? A रहेगा। तो इसका प्रेशर हमने लिया P इनिशियल, तो B और C कितना होगा? 0 0 होगा। ठीक है, लक्ष्य समझ में आया? T इक्वल टू टाइम T ले लिया, मान लो X एटमॉस्फेयर इसका घट गया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, PI मतलब एटमॉस्फेयर। X एटमॉस्फेयर इसका घट गया। अगर इसका 1 मोल घटता है तो इसका B का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। तो यहां अगर X मोल यानी X एटमॉस्फेयर घट रहा है तो B का कितना बनना चाहिए? X। C का कितना बनना चाहिए? अगर A से C बन रहा है, ये भी X बन जाना चाहिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्यों x/2 होगा? तुम्हें देखो, A से B देखना है, A से ही C देखना है। A का अगर 1 मोल डिसोसिएट होता है, B का कितना बन रहा है? 1 मोल। तो A का x मोल डिसोसिएट होगा तो B भी x मोल ही बनेगा। उसी तरह A का अगर 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है तो C 1 मोल बन रहा है। तो A अगर x मोल डिसोसिएट होगा, C का भी कितना मोल डिसोसिएट होगा? x मोल। ये जगह तुम्हें सबसे पहले बना लेना होगा। यहां तक ठीक है? अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तुम लिखना P टोटल। P टोटल जब टाइम T है तो P टोटल कितना होगा? कैसे निकालेंगे? देखो, जितने यहाँ एक्सप्रेशन है सबके जोड़ सारे सम होंगे, P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएंगे PI प्लस एक्स। ये x को तुम निकाल लो, कितना हो जाएगा? P टोटल माइनस P इनिशियल। तो ये जो x का वैल्यू मैंने किस टर्म में निकाल लिया? P टोटल माइनस P इनिशियल। तो यहां मैं लिखूंगा P इनिशियल, यहां लिखूंगा P टोटल माइनस P इनिशियल।
सो दैट विल बी इक्वल टू 2pi माइनस पीटी। अब देखो, जब तुम मान लो एक तुम मेजर कर रहे हो कोई सा भी ऐसा एक सिलेंडर है, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये तुम्हें बनाना नहीं है। ये यहाँ मान लो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसको क्लोज कर रखे हो तुम, यहाँ तुमने 2H2O लिया और ये डिसोसिएट होके H2 और O2 बना रहे हैं। तो तुम इसके अंदर एक मैनोमीटर लगा के तुम इसका प्रेशर यहाँ तुम मेजर कर सकते हो। जब टाइम इक्वल टू 0 तब भी तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा, जब टाइम इज इक्वल टू 2t तब भी तुम्हें मेजर मिल जाएगा। सो जब टाइम इक्वल टू t इट विल बी योर फाइनल प्रेशर, दैट इज P टोटल। जब टाइम इक्वल टू 0 इट विल बी योर इनिशियल प्रेशर, दैट इज PI। जो तुमने कॉन्सेंट्रेशन देखो एक आप किस में निकाल लिया, PTN PI से तो निकाला, ये जगह समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बोलो, इसके बाद हम करेंगे कि जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको हम अप्लाई कर देंगे। कैसे? नाउ जो पुराना फॉर्मूला हमारा था उसी में ही जाएंगे कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन A। सो अपॉन K लॉग A0 यहाँ क्या होगा, P इनिशियल, A क्या होगा 2pi माइनस PT। तो हमें इससे T मिल जाएगा, या T दिया रहेगा तो K मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो गैस फेज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लक्ष्य तुमने लिख लिया बेटा? जस्ट सेकंड, बस कंप्लीट होने वाला। लिख लिया बेटा लक्ष्य? यस सर, लिख लिया। अच्छा, मिटा दो फिर इसे। यस सर। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम मुझे इसका टी का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ, यानी टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन A में तुम अप्लाई करोगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे मैंने निकाल के दिखाया। ये एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड T in terms of P initial and P total for the dissociation of N2O5 as follows. N2O5, N2O4 plus half O2. ठीक है, समझ में आया बेटा क्या करना है? जैसे मैंने A से B प्लस C का एक्सप्रेशन निकाला था, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग PI अपॉन P इनिशियल दैट इज PI अपॉन 2pi माइनस PT, उस फॉर्म में तुम्हें इसको निकालना है। लक्ष्य क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया। करो, कोशिश करो। बढ़िया अच्छी, करो। स्टेप बाय स्टेप करो जैसे मैंने कराया था। सब समय मोलर रेशियो ठीक रखना है, इधर 1 मोल से उधर 1 मोल, तो इधर इतने मोल से उधर कितने मोल।
ये ध्यान रख के करो, एकदम एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। सर डन। कर लिया? ठीक है, देखता हूँ। तुम्हारा हुआ? अरे तुम्हारा तुम्हारा पीआई होगा सबसे। ए नॉट में कोई चेंज थोड़ी रहेगा। हो गया? आरसी हो गया? तुम्हारा हो गया? हो गया? देखो, मैं कर रहा हूँ, चेक करो साथ साथ। देखो लक्ष्य मैं कर रहा हूँ, तुम भी चेक करो। N2O5 से NO2 प्लस हाफ O2 है, ठीक है। तुमने जब T इक्वल टू 0 लिया तो ये तुमने P इनिशियल लिया, इसको तुमने 0 लिया, इसको भी तुमने 0 लिया। वेरी इजी। T इज इक्वल टू T लिया, तुमने इसमें से 1 मोल हटा दिया, X मोल हटा दिया, ठीक है बेटा। जब जब X मोल तुमने हटाया, 1:1 NO2 है, तो ये X:X ही होगा। ये 1:हाफ है, तो ये X/2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। देयरफॉर P टोटल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? PI माइनस एक्स प्लस X/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा अब इसमें? P total minus PI is equal to X/2. So X will be equal to 2PT minus 2PI. यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पे X का वैल्यू डालो आप, तुम PI minus 2PT plus 2PI. So it will be equal to 3PI minus 2PT. ठीक है? Therefore T is equal to 2.303 upon K log A0 अपॉन K। इस जगह में क्या आएगा? 2.303 अपॉन K लॉग A0 हो जाएगा P इनिशियल, A हो जाएगा ये वाला, या फिर 3PI माइनस 2PT। वेरी इजी, एक बार बस उसको समझना है, ठीक है? सही है। ठीक करो बेटा, लक्ष्य यही आया था। यस सर। वेरी गुड। अगर बस इसको तुम निकालना सीख गए तो जो सवाल आप देंगे एक्चुअली ये बनाने को आएगा नहीं। रिमेम्बर, ऐसा सवाल नहीं है कि जैसे मैंने तुम्हें दिया अभी, लेकिन तो बिना इसको करे उस सवाल को हल कर ही नहीं सकते। और इस बार इस क्वेश्चन का खूब इंपॉर्टेंस है, इसलिए ध्यान से जो 2 सवाल मैं आप कराऊंगा, ये दोनों सवाल ऐसे मॉडल प्रॉब्लम रखना है, ठीक है। लक्ष्य समझ में आया? 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, इट विल बी ए मॉडल प्रॉब्लम। अगर ये तैयार रहेगा तो कई सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, विच इज ए मॉडल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्रेशन निकालना सिखाया था ये वो है, ठीक है। वी आर नाउ गोइंग टू द प्रॉब्लम। दिस इज द क्वेश्चन। राइट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
क्वेश्चन लिखना हो गया तो बताना। लक्ष्य क्वेश्चन लिख लिया बेटा? अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारा रिएक्शन है, इसमें हमें वही हिंट मिला हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर भी है और इसमें सारे गैस है ना। अब इसमें तुम्हें इनिशियल जो टाइम में कंसंट्रेशन दिया है, सो दिस इज आवर पी इनिशियल, ठीक। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है टोटल प्रेशर, ये उस समय का टोटल प्रेशर है जिस समय ये टाइम 100 सेकेंड में पहुंच गया। सो दिस इज आवर पी टोटल। बस अगर मुझे एक्सप्रेशन मिल जाए t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, इस एक्सप्रेशन में कैसे पी इनिशियल पी टोटल में इस रिएक्शन को मैं एक्सप्रेस करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम यहाँ पे 100 है, के मिल जाएगा, ठीक है, के मिल जाएगा। यहां तक निकाल लोगे यहां तक। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन निकाल के इस इक्वेशन में सेट करो उसे। सेट करके तुम्हारे पास कौन सा डेटा है, यहाँ 100 में टोटल प्रेशर ये है, तो 100 ये इसमें जो एक्सप्रेशन तुमने यहां निकाला है उस हिसाब से के क्या होगा, ठीक। तो देखो कैसा होगा देखने में, देखो ये दिस इज आवर SO2 Cl2, SO2 एंड Cl2 टाइम t जब 0 है तो P नॉट या पी आई कैसे ही लिखो, ये 0 होगा और ये x एटमॉस्फेयर हमने निकाल दिया, तो x इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, कर सकते हो बेटा? t इज इक्वल टू 0, p इनिशियल x, t इज इक्वल टू 100, क्या होगा? पी आई माइनस एक्स, ओ ये 0, ये 0, पी आई माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, ठीक है। देयरफॉर पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, सो यहां पे आएगा पी आई माइनस 2 पी आई माइनस पी टी। आ गया ना ये लक्ष्य, देखो, ठीक है। सो व्हाट एक्सप्रेशन वी हैव नाउ, हमारे पास आ गया 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए में 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट की जगह पी नॉट और पी इनिशियल, और इधर आएगा क्या? 2 पी आई माइनस पी टी, ठीक है। अब इसमें तुम वैल्यूज डालो, टी कितना है बेटा? 100, 2.303 अपॉन के लॉग टी इनिशियल कितना है जब 0 था 0.5, 2 इंटू पी इनिशियल 0.5 माइनस पी टोटल 0.6। यहां से तुम के इक्वल टू कितना है निकाल के दिखाओ, के का क्या आएगा? पर सेकेंड आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है के का डायमेंशन? पर यूनिट टाइम, यहाँ सेकेंड में है सारा, तो हमने पर सेकेंड लिखना है। के निकालो बेटा, फिर ये जो लास्ट पार्ट है वो बताते हैं कैसे करना है। लॉग का कोई वैल्यू चाहिए? कितना वैल्यू चाहिए? सर 7.8 माइनस 2,
log 2.3010, ये ध्यान रखना है, ठीक है। log 2 जरूरत पड़ेगा, 5 का 0.6 लेके कर सकते हो, एक ज्यादा लेके, है ना। पॉइंट log 7 का 0.8 ऐसे। तुम्हारा भी यही वैल्यू आया लक्ष्य के का? ये सर निकाल रहा हूँ। हाँ, निकाल के देखो ना, ये हमने निकाला नहीं, ये एक बच्चे का आया है, एक बार क्रॉस चेक करो, ऐसा नहीं कि ये ठीक हो जरूरी हो। सर बोलो। सर ये गलती कर दी। गलत है, -4 होगा, -4 होगा, -2 -4। -4। चलो फिर भी चेक कर रहे हैं, सभी निकाल रहे हैं। देखता हूँ बेटा, आंसर आना चाहिए इसका, के का वैल्यू 2.2316 10⁻³ ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू गलत आया है एक बार यहाँ से चेक करके ठीक कर लो। लक्ष्य बेटा, अगर टाइम निकल जाए ना तो इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है ना, ये रिकरिंग मीटिंग है। ठीक है सर। सर 2 पॉइंट तो आ गया मेरा, बस 2.6 आया है। चलो 2.23 10⁻³ ये लिख लो अभी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना करना, धीरे धीरे करना होगा। चले बेटा आगे इससे। यस सर। अच्छा, तो यहां तक हमने सीख गए, ये क्या वैल्यूज आया था यहाँ एक बार बता दो बेटा, क्या वैल्यू बोला था? 2.303 ये था। हाँ, 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। यहां तक हो गया मेरा क्या, ये यहां तक हमने के निकाल दिया। अब क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज दिस, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। रेट निकालना है, आर निकालना है जब टोटल प्रेशर इतना है। रेट किस पे डिपेंड करता है, टोटल प्रेशर पे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें चाहिए किसका कॉन्सेंट्रेशन, हमें चाहिए SO2Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो अब क्या लिखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है एक्चुअली में टोटल प्रेशर के टर्म में, ये 2pi माइनस Pt। तो क्या लिखेंगे, व्हेन P total is equal to 0.65 atm, जब इतना है P टोटल है, तो SO2Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है लक्ष्य, क्या लिखेंगे बेटा बोलो?
What is the concentration of SO2Cl2 in terms of P total? Sir, 2pi minus pt. Very good. 2pi minus pt. इसमें मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल देना है एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 into pi कितना हो गया इनिशियल 0.5 एंड p टोटल उस समय जो दिया है दैट इज 0.65. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन जिसका रेट मुझे निकालना है. सो 1 minus 0.65 इट इज गोइंग टू बी 0.4. 35 है ना. 0.35. 0.35 इतने ATM हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन. आई थिंक दिस पार्ट इज ओके विद अस. ठीक है बेटा. सो व्हाई वी फाउंड आउट के, नाउ यू गॉट द आंसर कि अगर बिना के का मैं रेट निकाल नहीं सकता बिकॉज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है तो क्वेश्चन में जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू SO2Cl2. बोलो व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन विद SO2Cl2. एक ही तो रिएक्टेंट है बेटा, दो तो रिएक्टेंट है नहीं. तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? एज द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो व्हाट कैन वी राइट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर R is equal to K concentration SO2Cl2. और तो कोई है ही नहीं, इसके पावर में 1 रहेगा बस. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Now you have got K that is 2.303 into 10 to the power minus 3 and you also have got SO2Cl2 that is 0.35. So all the terms are known to us. That will be equal to इतना. क्या होगा यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट भूलना नहीं है, यूनिट में मार्क्स कट जाएगा नहीं तो है. वंडरफुल. ATM पर सेकेंड. वेरी गुड. तो जो आंसर आएगा ये ATM पर सेकेंड. ये क्वेश्चन पूरी अच्छे से समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन अगर और आए तो कर पाओगे ना बेटा? चलो, लक्ष्य समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया. चलो इसे फटाफट लिखो. फिर जो दूसरा सवाल बताएंगे वो खुद करना है, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा. उसमें खैर तुम्हें रेट नहीं निकालना, खाली कांस्टेंट निकाल के दिखाना है. एक्सप्रेशन खाली बदल जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर, इस टाइप की क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या है? एक्सप्रेशन. पहला है एक्सप्रेशन. जब तक एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाएगा इस सवाल को आगे नहीं ले जा सकते हम. ठीक है. एक्सप्रेशन निकालने के बाद कांस्टेंट निकालने का जरूरी है और रेट निकालने के लिए फिर कॉन्सेंट्रेशन भी निकालने का जरूरी है. 3 स्टेप है. फर्स्ट है एक्सप्रेशन, सेकेंड है कांस्टेंट, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, देन यू विल गेट आर. और वो सारा जिसमें पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया. ठीक. ऐसा भी हो सकता है यही सवाल डायरेक्ट आ जाए, खूब यही क्वेश्चन छप के आ जाएगा. इसीलिए इस क्वेश्चन को घर में जाकर प्रैक्टिस करना है. अभी मैंने कर दिया तुम्हें आसान लग रहा है, खुद करने जाओगे तुम भूल जाओगे क्या स्टेप्स मैंने लिया था. ठीक है. रफ रजिस्टर में इसको प्रैक्टिस करना मस्ट है. तो करें अगला सवाल. इसका आंसर क्या है बोलो. इफ यू वांट टू नो द आंसर. लक्ष्य लिख लिया बेटा? अगला पेज में चले. यस सर. सर आंसर है 8.0605 into 10⁻⁻⁴ ATM. अच्छा, ये था और ये हो गया इसका रेट. इसमें हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाला 0.35 और रेट इज इक्वल टू दिस. अच्छा, थोड़ा सा बदल इसलिए गया होगा क्योंकि मैंने 2.303 लेके यहाँ किया ना, तो तुम्हारे साथ इसलिए ये वेरिएशन आ रहा है. इट्स ऑल्सो ओके. ठीक है लक्ष्य, इसलिए तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ आया. मतलब मैंने यहाँ 2.303 दिया, तुमने उस टर्म को कंसिडर किया. यहाँ इन्होंने 2.2316 लेके किया, इसके चलते हुआ जो हमने वो लॉग का वैल्यू 0.3010 पे 0.3 लेके चल गया ना, तो इसके लिए थोड़ा सा 7.8 की जगह 8 आ गया. कोई दिक्कत नहीं इससे. ठीक है बेटा. आई थिंक दिस पार्ट इज ओके विद अस. एनी क्वेरी? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. So the next question, the last question of this type, this is the question, and ये क्वेश्चन को तुम्हें खाली रेट कांस्टेंट निकाल के मुझे दिखाना है और इसमें मेरा कोई हेल्प मत लेना, इसको खुद करना है.
क्या करना है फिर, इसमें कितने स्टेप्स पूछे गए, 2 स्टेप्स पूछे गए। गुड। इसमें कंसंट्रेशन तक जाना जरूरी है, कंसंट्रेशन जाना जरूरी नहीं है। करिए, क्या निकालना है सबसे पहले, सबसे पहले एक्सप्रेशन। expression फिर क्या करना है उसमें, रेट कांस्टेंट निकाल दो। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, पर सेकंड। इसमें सेकंड नहीं है, पर सेकंड। कभी कभी मिनट में भी दे देता है, हाँ। टाइम को देखना किसमें दिया हुआ है, उसी यूनिट में डालना होगा तुम्हें। सर मेरा एक्सप्रेशन तो आ गया। आगे एक्सप्रेशन क्या निकाला, सर t इज इक्वल टू 2.303